जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी। जिसको जाने रहे हो ज्ञानी उसमें जाने नहीं होती। जिसको जाने रहे हो ज्ञानी उसमें जाने नहीं होती। जानने हारे को जानो ज्ञानी जानने हारे को जानो ज्ञानी। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी। बोलो जिनेन्द्र भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, भगवान के समो शरण की जय, वीतराग धर्म की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, वाणी माते श्री की जय, परम पूज्य श्रीमद जिन तारण मंडलाचार्य महाराज की जय, शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। पहले के बहुत पहले परम आराध्य मां जिनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रस झरती शुद्ध जिन देशना। सदगुरु श्री मालारोहण जी ग्रंथ में साध्य का निर्णय करा रहे हैं। प्रथम ही गाथा में मंगलाचरण किया और क्या कहते हैं, ओंकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं। ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम्। ओंकार निराकार निर्विकार और निर्विकल्प स्वरूप वेदंती अनुभूति। ऐसे परमात्म स्वरूप की अनुभूति होने पर क्या आया, अनुभूति में क्या आया, कैसा है परमात्म स्वरूप। ओंकार जो परमात्म स्वरूप है वह कैसा है, कैसा है, निराकार निराकार निर्विकार और निर्विकल्प। ऐसे परमात्म स्वरूप की अनुभूति करने में वेदंती यानी क्या, अनुभूति। जब उसकी अनुभूति हुई तो उसमें क्या आया, क्या आया अनुभूति में, आगे लिखा है शुद्धात्म तत्वम। क्या आया, शुद्ध आत्म तत्व आया। क्यों कहा जा रहा है शुद्ध आत्म तत्व, क्योंकि शुद्धात्म तत्व कैसा है, प्रयोजनीय ओंकार रूप है। अब वो ओंकार कैसा है, निराकार है निर्विकार है और निर्विकल्प है। तब तो क्या है, शुद्धात्म तत्व। तब तो क्या है, शुद्धात्म तत्व है, शुद्ध आत्म तत्व है। तत्व अपने आप में शुद्ध है, निखालिस्त है। कैसा है, शुद्ध है, निखालिस्त है, निर्विकल्प है, निर्द्वंद है। उसमें जरा सा भी कोई विकल्प नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है, अभेद है। हाँ, और अपने आप में कैसा है, परिपूर्ण है, खाली भी है और क्या है, परिपूर्ण है। पर से खाली है और स्वा से परिपूर्ण है। हाँ, कैसा है, परिपूर्ण, स्वा से परिपूर्ण है और पर से निखालिस्त है। पर का उसमें किंचित मात्र भी कुछ भी प्रवेश, इसलिए तो निराकार है, निर्विकार है, निर्विकल्प है। वह शुद्धात्म तत्व कैसा है, कैसा है वह शुद्धात्मा, निर्विकल्प है, निराकार है और निर्विकल्प। निराकार है, निर्विकल्प है, निराकार है, निर्विकार है और निर्विकल्प है। अच्छा, निर्विकल्प और निर्विकार कब है, जब निराकार है।
क्योंकि कल बात आ रही थी जहां आकार है वहां विकल्प है, वहां विकार है। जहां आकार नहीं है वहां कोई विकार नहीं है, वहां कोई विकल्प नहीं है। ऐसा है शुद्धात्म तत्व। कैसा है? नीचे लिखा ज्ञानम मयम सम्यक दर्शनेतम सम्यक चरणम चैतन्य रूपम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मई है। क्या? चैतन्य स्वरूप जो शुद्धात्मा है वह कैसा है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मई है। मात्र सम्यक मय शब्द जहां लगा ना, मय यानी उस मय तदात्म संबंध की बात हो जाएगी, भेद की बात नहीं होगी। तो वो उस मय है आत्मा, ज्ञान मय है, दर्शन मय है, चारित्र मय है, रत्नात्रय मय, अभेद रत्नात्रय मय, भेदात्मक नहीं। मात्र सम्यक दर्शन का नाम आत्मा नहीं है, मात्र सम्यक ज्ञान का नाम आत्मा नहीं है, मात्र सम्यक चारित्र का नाम आत्मा नहीं है। हाँ, क्योंकि लास्ट में गुरु महाराज ने इसलिए लिख दिया सम्यक ज्ञानम मयम सम्यक दर्शनेतम सम्यक चरणम चैतन्य रूपम। चैतन्य स्वरूपी कैसा है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मय है। मात्र सम्यक दर्शन चेतना नहीं है, मात्र सम्यक ज्ञान चेतना नहीं है, मात्र सम्यक चारित्र चेतना नहीं है। तीनों की एकता और अभेदता। जहां एकता है वहां अभेदता है, और जहां भिन्न भिन्न भेद किया जा रहा है वहां सब भिन्नता, भेद आ गया, भेद हो जाएगा। और चर्चा में तो भेद ही आएगा, चर्चा में करने में तो भेद होगा ही होगा, पर जिस समय अनुभूति, क्योंकि ये गाथा काय की अनुभूति की है, वेदंती लिखा है बराबर, उस समय कोई भेद नहीं है। अनुभूति के काल में कोई भेद नजर नहीं आता, पर जब अनुभूति के बाहर आते तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र का भेद नजर आता है, पर स्वरूप फिर भी कैसा है? अभेद है। समझना। हाँ, शक्कर अकेली लड्डू नहीं है, घी अकेला लड्डू नहीं है, या बेसन अकेला लड्डू नहीं है। तीनों क्या है? तीनों की एक रूपता का नाम क्या है? लड्डू है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? हाँ, शक्कर है अपनी जगह, बेसन अपनी जगह है, और घी अपनी जगह, परंतु फिर भी तीनों का मिश्रण का नाम क्या है? लड्डू है। लड्डू एक, शक्कर अकेली लड्डू नहीं, बेसन अकेले लड्डू नहीं, घी अकेला लड्डू नहीं, तीनों की एकता। जब लड्डू आप मुख में रखे हो तब आपको काय का स्वाद आ रहा है? बेसन का आ रहा, घी का आ रहा, क्या शक्कर का आ रहा? नया स्वाद आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? कुछ नया स्वाद आ रहा है। तीनों का एक रूप रस आ रहा है। बोले क्या स्वाद आ रहा है ये मत पूछो, क्या स्वाद आ रहा है ये मत पूछो, क्योंकि यदि कह दो कि लड्डू कैसा है? मीठा है, तो बात तो सही है, पर मीठा ही है नहीं। आ रहा नहीं समझ में? एक रूप आप उसको नहीं कह सकते। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? हाँ, यहां एकाकी मार्ग तो है मोक्ष का मार्ग, पर एकांत मार्ग नहीं है। क्या ध्यान रखना, एकांत मार्ग नहीं है। एकाकी जरूर है पर एकांत नहीं है। आ गया ना समझ में? तो लड्डू का स्वाद आ रहा है। बोले कैसा आ रहा है लड्डू? बोले तुम खा के देखो, तुमको पता चल जाएगा लड्डू कैसा है और उसका क्या स्वाद आ रहा है। आया ना समझ में? तीनों मई क्या है? चैतन्य आत्मा, यानी कौन? मैं। अभेद रत्नात्रय स्वरूप ही अपना निःशुद्धात्मा अर्थात अपन स्वयं है। ऐसा काय के लिए है? वेदंती। अनुभूति करो, जान लोगे कैसा है और कैसा नहीं है। चलो हम कह रहे हैं अनुभूति नहीं, पर है क्या नहीं है? इतना तो श्रद्धान कर लो। अनुभूति हो और ना हो, पर है क्या नहीं है? दूध में घी है क्या नहीं है? नहीं, जब निकालेंगे तभी कहेंगे कि है। अभी कम से कम इतना विश्वास तो कर लो कि हाँ, हम ऐसे रत्नात्रय स्वरूपी आत्मा, शुद्धात्मा है यानी है। हाँ, विश्वास हो गया, इसके बाद प्रयास भी करना पड़ेगा। वो बात की बात है, पर पहले क्या कर लो? कम से कम विश्वास तो हो जाए। अनुभूति में जब आना होगा, अरे तू परिपूर्णता का विश्वास और श्रद्धा करके बैठ जा, अनुभूति स्वयं दौड़ी दौड़ी चली आएगी। अनुभूति को लाना थोड़ी ना कहीं से। अनुभूति तो यही रास्ता देख रही कि तुझे कब मेरा
श्रद्धान हो, कब मेरा क्या हो, विश्वास हो, श्रद्धान हो, हाँ सब कुछ मिल जाएगा। परंतु जब यदि तुझे श्रद्धान ही नहीं होगा, विश्वास ही नहीं होगा, तो अनुभूति कैसे होगी? अपने परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप की क्या हो जाए, श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, बस अनुभूति अभी इसी क्षण हो जाएगी। कब होगी बोलो, किस समय होगी अनुभूति? तुरंत। बोलो अभी होगी क्या नहीं होगी? अच्छा क्यों होगी अभी? अभी है ना इसलिए होगी, स्वभाव है इसलिए होगी, स्वभाव है इसलिए होगा। आत्मा की अनुभूति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नात्रय क्यों होंगे? क्योंकि आत्मा के क्या है, स्वभाव है, गुण है, उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं है। इतना अटल श्रद्धान रखो, आत्मदर्शन के लिए, स्वानुभूति के लिए कुछ भी करना नहीं है, वो स्वाभाविक है। कैसी है? स्वाभाविक है, उसमें किंचित भी पर का आश्रय नहीं है, परालंबन का बात है ही नहीं है। जब भी होगी स्व के आश्रय से ही होगी। हाँ, पर का किंचित भी आलंबन वहां पर नहीं है। देव गुरु शास्त्र का अवलंबन लेते हो, अच्छी बात है, हाँ, पर उससे हो ही जाएगा ऐसा भी नहीं। आ रहा नहीं आ रहा समझ? तो क्या देव गुरु शास्त्र का अवलंबन लेना छोड़ दें? ये नहीं कहा जा रहा, भूमि का अनुसार तो आप लियोगे, परंतु लक्ष्य किसका है? दृष्टि में क्या है? साध होना चाहिए। दृष्टि का विषय क्या है? साध। दृष्टि में एकमात्र साध होना चाहिए। दृष्टि में मात्र वो परम तत्व परमात्मा ही दिखना चाहिए, जो है, जो क्या है कब कब है? हर समय। कब कब है? नीचे लिखा है ज्ञानम मयम सम्यक दर्श नित्यम। नित्यम यानी नित्य ही है, अभी है, कल नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं। शुद्धात्मा जब सम्यक दर्शन हुआ तभी शुद्धात्मा है, उसके पहले मिथ्यात्व अवस्था में शुद्धात्मा नहीं था, ऐसा है क्या? नहीं। बोलो, है ना? तुम किसको देखते हो? तुम अपने आप को महत्वपूर्ण किससे मानते हो? यदि तुम अपने आप को पर्याय से मान रहे हो महत्वपूर्ण, तो तुम्हें अभी सच्चा श्रद्धान स्वरूप का सच्चा दृढ़ श्रद्धान स्वरूप तुम्हारी दृष्टि का विषय नहीं है। अरे आत्मा तो अपने आप में क्या है? परिपूर्ण है, अनादिकाल से आद्यम अनादि शुद्धम। अनादिकाल से शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। उसमें किंचित भी मलिनता नहीं आई, उसकी कीमत कभी भी कम नहीं। सोना की कितनी कीमत है? लाख रुपए का सोना है, समझ है ना? लाख रुपए का सोना, अब उसमें माटी भी मिली है तो सोना तो कितने रुपए का है? उसकी कीमत कम हुई? बोलो, सोने की कीमत कम हुई क्या माटी मिलने से? सोना तो उतना ही कीमती है। अच्छा, उसका कंगन बन गया तो कीमत कम हुई क्या? बोलो, उसकी झुमकी बन गई, हार बन गया, कीमत कम हुई क्या? उसको फिर गला के बिस्किट बना दिया गया या गोला बना दिया गया तो उसकी कीमत कम हुई क्या? उसको अग्नि में तपाया गया तो उसकी कीमत कम हुई क्या? उसकी कीमत तो जो थी वो है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? अब उस सोने को अच्छी बढ़िया सिंहासन पर रख दिया गया, उसकी पालकी निकालने लगे तो उसकी कीमत बढ़ गई क्या? बोलो, कीमत किसकी है? सोने की कीमत जो है वो है। अब वही सोने का हार रानी ने पहन ली तो उसकी कीमत बढ़ गई क्या? सोने की, सोने की कीमत पूछ रहे हैं, बढ़ गई क्या? नहीं बढ़ी ना। सोना जैसा है, जब माटी में पड़ा था सो भी सोना की जो कीमत थी वही थी, और अब सिंहासन पे आकर बैठ गया, राजा के मुकुट में लग गया तो भी उसकी कीमत वो ही है। सोना तो सोना रूप ही था, है और रहेगा। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? उसकी कीमत कम बढ़ी। जो जीव ये मानता है कि मैं अभी आगी हूं, देसी हूं, मिथ्याती हूं, मिथ्यात अवस्था में मेरी कीमत क्या हो गई? कम हो गई। अपने आप को क्या मानने लगा? दीनहीन मानने लगा। सो क्या है? मिथ्या दृष्टि उसे, क्योंकि अपनी परिपूर्ण सत्ता का भान नहीं है। हाँ, घर में रहकर भी
संयोगों के बीच में रहकर भी यदि तुझे ये भान है कि मैं कौन हूं, परम तत्व परमात्मा, स्व सम्यक दृष्टि है, और तू अपने आप को क्या मान रहा है? जो अभी वर्तमान में तुझे अनुभूति नहीं हुई, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो भी तू अपने आप को क्या मान रहा? अरे मैं अभी क्या हूं, मिथ्याति हूं, अरे मेरे राग देश नहीं जुड़ रहे, मैं रागी देशी हूं। कहना बात अलग है और मानना बात अलग है। कहने में आ सकता है मैं घर वाला हूं, मैं पुरुष वाला हूं, मैं स्त्री वाला हूं, या नाना प्रकार से अपने आप को क्या मानने लगे तो दीनी, तो क्या आत्मा की कीमत कम हो गई? तुम्हारे मानने से क्या तुम्हारी कीमत कम हो गई? नहीं हुई। जो कीमत थी सो ही रही। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? कीमत तो जो है सो है। आ रहा नहीं आ रहा? दीनहीनता मानने में भी मैं कैसा हूं? परिपूर्ण हूं यानी हीन अवस्था में भी परिपूर्ण। जब मैं घर में था तब भी मैं क्या था? शुद्धात्मा, परिपूर्ण था। आज मैं साधु हो गया, ब्रह्मचारी हो गया, साधु हो गया, तो भी मेरी कोई कीमत बढ़ नहीं गई। क्या जो है देखना, जो ये घर में गृहस्थी में रहकर है मान रहा कि मैं दीन हूं, हीन हूं, मिथ्या दृष्टि, वो तो मिथ्या दृष्टि है ही। और जो ये माने घर गृहस्थी छोड़कर कि मुनि बनने से, साधु बनने से, वस्त्र उतारने से, परिग्रह त्याग करने से मेरी कीमत बढ़ गई, तो भी मिथ्या दृष्टि। क्यों? मेरी कीमत तो जो थी वही थी। अरे मेरे कारण इस पर्याय की कीमत बढ़ गई। बराबर। आ रहा नहीं आ रहा समझ? मैंने अपने आत्मा की अनुभूति किया, शुद्धात्मा की शुद्धोपयोग हुआ, मेरे पर्याय में वीतरागता प्रकट हुई, तो पर्याय की कीमत मेरे कारण बढ़ी क्या? पर्याय के कारण मेरी कीमत बढ़ी। बोलो चेतन आत्मा मेरे कारण। हाँ, जो ऐसा मानता सो सम्यक दृष्टि है, और जो मुनि पद धारण कर लिए ब्रह्मचारी हो गए सो मेरी कीमत बढ़ गई, सो मिथ्या दृष्टि। नहीं आई समझ? आ रही नहीं आ रही समझ में? अब अपन अपनी पहचान करें, हमारी मान्यता कहां पड़ी है। अरे मैं जो पहले था सो अभी हूं और सो बाद में सिद्ध भी हो जाऊं, तो मैं सिद्ध स्वरूपी था, तब पर्याय में सिद्धता प्रकट हुई। अपनी सिद्धत सत्ता के कारण पर्याय में सिद्धता प्रकट हुई। सिद्ध पर्याय के कारण मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, मैं महत्वपूर्ण सिद्ध स्वरूपी, तब पर्याय में सिद्धता प्रकट, तब उसकी पर्याय की क्या है? कीमत है। बस यही तो अंतर होता ज्ञानी और अज्ञानी में। एक तो अपने आप को दीनहीन मान रहे हैं, घर गृहस्थी में रहकर पाप वैसे कसाय में रच पच के, और कई तो उसी में अहंकार कर ले रहे, हम यहीं पर बढ़िया है, वे सब मिथ्या दृष्टि। और जो इधर साधना मार्ग में भी आ गए, थोड़े बहुत व्रत नियम संयम करने लगे, वस्त्र आदि का त्याग कर दी, परिग्रह, तो मानने लगे कि मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी कीमत बढ़ गई, सो भी मिथ्या दृष्टि। बराबर। हाँ, बात जरूर कड़वी है, पर बिल्कुल सत्य है। समझ जाना, आत्मा की कीमत शरीर की और पर्याय की परिवर्तन से नहीं है। आत्मा की कीमत तो सदा शाश्वत है। आ रहा नहीं? ज्ञानमयम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? परिभाषा दे दी यहां नारायण स्वामी ने। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की। ज्ञान कितनी अच्छी चर्चा हुई थी शांतानंद महाराज जी से बाद में, बराबर, कि ज्ञान कभी भी ज्ञान में आवरण नहीं है। ज्ञान हमेशा क्षयोपशम रूप है। निगोदिया को भी ज्ञान है तो कैसा है? क्षयोपशम रूप है क्या नहीं है? भले ही अक्षर के अनंत में भाग प्रमाण। हाँ, आवरण है तो काय में है? दर्शन में। ज्ञान में आवरण नहीं। कहने में आता है ज्ञानावरण, पर क्षयोपशम रूप ही होता है ज्ञान हमेशा। पर दर्शन, यदि क्षयोपशम दर्शन क्षयोपशम रूप हो जाए तो क्षयोपशम दर्शन कहला ना कि फिर सबके लिए। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो दर्शन में आवरण है। जहां दर्शन यानी श्रद्धान में पर्दा पड़ा है, दर्शन में श्रद्धान में पर्दा पड़ा है, आंख में पट्टी बंधी है, तब तक ज्ञान सही काम नहीं कर रहा। छूने के बाद भी, उसको छूने के बाद भी, टच करने के बाद भी, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, अभी भी आत्मा की अनुभूति हो रही है, अभी भी आत्मा का अनुभव हो रहा, प्रत्येक जीव को आत्मा का अनुभव हो रहा। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? हो रहा है, हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। जैसे आंख में पट्टी बंधी किसी जीव के, और उसको हाथी को क्या कराया गया? सिलवाया गया कि तुम हाथी को क्या करो? छियो। उन्होंने हाथी को क्या करा? छिया। जिसके आंख में क्या बंधी है? पट्टी। उसने हाथी को छिया और उसने कान छे लिया हाथी के।
तो वो क्या कह रहा है हाथी को? सूपा जैसा है, क्योंकि दर्शन में क्या, ज्ञान ने अनुभव तो किया, ज्ञान हाथी का अनुभव कर रहा है, पर दर्शन पूर्वक नहीं कर रहा, क्योंकि आंख में क्या बंधी है? पट्टी। हाँ, आंख की पट्टी यदि अलग कर दी जाए तो उसकी मान्यता एक बदल जाए उसी क्षण कि हाथी तो मात्र सूपा रूप नहीं, उसका कान सूपा रूप है। पर हाथी तो क्या है, उसकी दृष्टि में आ जाएगा, ज्ञान सही काम करने लगेगा। आया नहीं आया? आया नहीं समझ में? दर्शन यानी आंख की पट्टी निकलेगी तो वस्तु का सही सही ज्ञान होगा। जहां दर्शन सम्यक होगा वहां ज्ञान भी सम्यक होगा। ज्ञानमयम, आत्मा सदा ज्ञानमयी है। कैसा है? सदा ज्ञानमयी है। और ज्ञान का, ज्ञान में ज्ञान रूप परिणमन चल रहा, प्रत्येक द्रव्य का अपने अपने में परिणमन, प्रत्येक गुण का अपने अपने में परिणमन चल रहा। तो ज्ञान गुण का भी जानन 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 परिणमन चल रहा है। अब वो जानन 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 परिणमन को जानन 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 ना नहीं जान रहा क्या? जानन जानन परिणमन को जानन जानन जान, जानन जानन ज्ञान का जो परिणमन चल रहा है, वो जानन जानन जो परिणमन है वो जिसका चल रहा है ना, वो उसी को जान। तो बस सम्यक दर्शनेत्व, ज्ञानम मयम सम्यक दर्शन। जहां ज्ञान ज्ञान को ज्ञान स्वरूप स्वीकार करेगा, सम्यक दर्शनेत्व भाई क्या है? सम्यक दर्शन। नित्यम क्यों लिखा? क्योंकि ज्ञान स्वरूपी आत्मा कब कब है? हर समय नित्य ही है। ऐसा एक भी समय नहीं है जहां ज्ञान ना हो। आत्मा से ज्ञान अलग हुआ होता है कभी? नहीं होता। ज्ञानम मयम सम्यक दर्श नेत्वम सम्यक चरणम चैतन्य रूपम। आत्मा कैसा है? कब है? प्रत्येक समय है। और सम्यक दर्शनेत्तम, अब निरंतर आत्मा का जो दर्शन चल रहा है, कैसा दर्शन? ज्ञान स्वरूपी, मैं मात्र ज्ञान स्वरूपी। ऐसा जो बार बार दृष्टि में आ रहा है, बार बार दृष्टि वहां जा रही है, अपन को अपनी चेतनता का निरंतर भान बना हुआ है। सम्यक चरण, वही तो क्या है? सच्चा चारित्र है। स्वरूप की रमणता का नाम ही क्या है? सच्चा चारित्र है। स्वरूप में रमणता होना। हाँ, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार किसी को कम होती, किसी को अधिक होती। और मुनिपद धारण करोगे और अधिक होगी, वीतरागता अंतर से प्रकट होगी और अधिक होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं साधना में, वैसी वैसी रमणता होती क्या नहीं होती? तो ऐसे ही यहां पर कहा जा रहा कि जैसा जितना दर्शन, जैसा दर्शन वैसा ज्ञान हो, वैसी फिर उसमें रमणता धीरे धीरे योग्यता अनुसार होता है। पर होता कैसा है? होता कैसा है? एक रूप ही होता है। हाँ, कैसा होता है? एक रूप ही होता है। भेद वहां पर नहीं होता। समझाने में, बतलाने में भेद आता है। चिंतन में भी भेद रूप विकल्प चलता है कि आत्मदर्शन वही है, ज्ञान वही है, भेद रूप चिंतन में भी। पर जब अनुभूति होती है उस समय कोई भेद वहां नहीं होता। तो सम्यक चरणम चैतन्य रूपम, चैतन्य स्वरूप में आचरण करना ही तो क्या है? सम्यक चारित्र है। सम्यक यानी सत्य स्वरूप, सम्यक यानी सत्य, और सत्य में क्या करना? आचरण करना। तो सम्यक चारित्र है। आज तक तेरा आचरण कैसा नहीं हुआ? सम्यक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो आचरण करने वाला था ना, वही तो मिथ्या था। कौन था आचरण करने वाला? ज्ञान। आचरण कौन करता है? ज्ञान पूर्वक ही क्या होता है? आचरण होता है। सम्यक अपन पढ़ते ना, सम्यक ज्ञान होरी बहुरी दृढ़ चारित्र, है ना? कि ज्ञान हो गया तो आचरण अपने आप शुरू हो जाता है, करने की आवश्यकता पता चल गया। ज्ञान हो गया कि मुझे शुगर है तो मीठा कब छोड़ना पड़ेगा? बोलो, तुरंत छूटेगा कि नहीं छूटेगा? अपने आप छूट जाएगा ना। ज्ञान हो गया कि अग्नि गर्म है तो हाथ डालोगे क्या? अपने आप क्या हो गई? अपने आप उससे दृष्टि हट गई ना। छूट गया नहीं छूट गया? ज्ञान बस हो जाए, पर कैसा होना चाहिए? जानकारी वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए। अभी हम आत्मा को ही हम आत्मा को जान नहीं रहे, बाद आत्मा की क्या ले रहे हैं? जानकारी। जानकारी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना क्या है? जानना। और आत्मा को जान लोगे तो अपने आप तुम्हें उसकी क्या हो जाएगी?
जानकारी भी नहीं है। और क्या रखा है? पर बस आत्मा को जीव जान नहीं पा रहा। आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में आत्मा की क्या दी है? क्या दी है जी? ग्रंथों में क्या है? आत्मा है क्या? ज्ञान है क्या? क्या है इसमें? जानकारी है। किसकी? अपनी कुंडली है जी। किसकी? अपनी कुंडली है। आत्मा की कुंडली है कि देख लो, अब तुम्हारी कुंडली है, भूतकाल का देख लो, वर्तमान का देख लो, और तुम्हारी पूरी कुंडली आचार्य भगवंतों ने अपन को बनाकर दे दी है। अब देख लो तुम। हाँ, और इसमें एक छूट भी है। क्या छूट है? कि तुम जैसा आचरण करोगे भविष्य तुम्हारा वैसा बनेगा। एक समाधान भी है इसमें। जैसा आचरण करोगे वैसा भविष्य तैयार तुम्हारा होगा। इसमें एक भविष्य के लिए एक तुम्हारे लिए है कि तुम ऐसा ऐसा भैया आचरण। फिर भी एक तत्व निर्णय और जोड़ दिया। क्या? जो होना है निश्चित है। आप देखो जैन सिद्धांत की व्यवस्था, यदि एक ही सिद्धांत को लेके बैठ जाते कि जो होना है क्या है निश्चित है, फिर क्यों ग्रंथ लिखते? क्यों भाव आते अंदर से कि जगत के जीवों का आत्मबोध हो? भाई जब होना हो जाएगा, क्या करना हमको? पर ऐसा होता नहीं है, कि ऐसा होता ही नहीं है। अंदर से भावना आती है, उस रूप वैसा परिणमन भी होता निश्चित है। तो क्या कह रहे हैं? ज्ञानम मयन सम्यक दर्शनितम सम्यक्त चरणम चैतन्य रूपम। मैं मात्र चैतन्य स्वरूपी हूं। कैसा हूं मैं? चैतन्य स्वरूपी हूं। हाँ, अब किस रूप वाला हूं, किस रूप वाला नहीं हूं, अभी मेरा उतना क्षयोपम नहीं है, तो मुझे जानने में भी नहीं आएगा। पर एक रूप इतना जानने में आ सकता है कि मैं चैतन्य स्वरूपी हूं। सुबोधि मुनि को ज्यादा ज्ञान नहीं था। सुबोधि मुनि को ज्यादा ज्ञान नहीं था, पर इतना ज्ञान जरूर हो गया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। बस इतना ज्ञान हो गया। अब आत्मा कैसा है उनसे पूछो तो वो इतनी विवक्षा पता है उनको, पर बता नहीं सकते कि कैसा कैसा है। दो महिला है, एक गर्भवती है, एक गर्भवती हो चुकी, एक का बच्चा उसके गर्भ से हो चुका, वो है, और एक वो है जिसने आज तक जन्म किसी को नहीं दिया। पर वो भी पढ़कर, किताब में पढ़कर गर्भवती महिला के सारे लक्षण बता रही है कि ऐसा ऐसा गर्भ में जब बच्चा आता है तो ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, सब बता रही है, ऐसा ऐसा करना चाहिए, सब पूरा वर्णन कर रही है। पर उसको क्या नहीं है? क्या नहीं है उसको? अनुभव, अनुभूति उसकी नहीं है। और एक वो है जिसके गर्भ में बच्चा है, पर उससे पूछा जा रहा है तुझे कैसा कैसा अनुभव हो रहा? बोले मैं बता नहीं पा रही कैसा कैसा हो रहा, पर मुझे कुछ तो हो रहा है। बता नहीं पा रही, पर बताओ श्रेष्ठ कौन है? अनुभूति। जिस श्रेष्ठ कौन है? जिसको हो रहा है, जो एकमात्र जानकारी दे रहा है उसके लिए बाय है, और जिसको अनुभूति पूर्वक वो चीज को कह रहा है। समझना, क्योंकि ये गाथा ही अनुभूति की है। ये गाथा किसकी है? अनुभूति के लिए है। हम बताएं कोई भी चीज की अपन ने समझा ना किसी, उसके पीछे भिड़ तो जाओ। समझा अब तुमने कि आत्मा अनुभूति का विषय है, आत्मा की अनुभूति, भिड़ जाना, लग जाओ कि हमें जब तक ये काम ना हो जाए जब तक हम चैन से नहीं। अब भूख लगी, जब तक भोजन ना मिल जाए जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। कहीं ना कहीं से हम तलाश, कितनी रुचि होती, कितनी तड़प होती, कितना पुरुषार्थ चलता है क्या नहीं है? जबकि आचार्य भगवान कह रहे हैं पर में पुरुषार्थ नहीं चलता। भोजन मिलना होगा तो ही मिलेगा। तू कितना पुरुषार्थ कर ले, कितना मेहनत कर ले, कितना खोज कर ले, हो मिलना होगा तो ही मिलेगा। पर में तेरा पुरुषार्थ, पर स्वा में तो पुरुषार्थ, स्वा तो पुरुषार्थ बनते ही है। कितना पुरुषार्थ है आत्मा में, कितना कितना वीर है आत्मा में, बल कितना है, आनंद है, और जरा सा नहीं कर पा रहा, जरा सा पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा स्वा की ओर। विचार करो, चेतना अनंत शक्ति का स्वामी हूं मैं, और जरा सा पुरुषार्थ काम नहीं कर पा रहा, एक समय की अनुभूति नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि तू उस अनंत स्वरूपी को नहीं जान पा रहा, तू परिपूर्णता को स्वीकार नहीं कर पा रहा, अपनी सत्ता को ग्रहण नहीं कर पा रहा, इसलिए नहीं हो पा रहा। आगे क्या कह रहे हैं?
ऐसे चैतन्य स्वरूपी शुद्धात्मा को, जो दर्शन ज्ञान चारित्रमयी अभेद रत्नात्रय में, वो ही मेरे लिए क्या है, प्रयोजनी है। यहां तारण स्वामी के लिए प्रयोजनी वो नहीं है सम्यक दर्शन अकेला, सम्यक ज्ञान अकेला नहीं है, सम्यक चारित्र अकेला। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी जो अभेद शुद्धात्मा है वो प्रयोजनी है। अभी तक क्या होता है, हम एक को लेकर बैठ जाते हैं कि सम्यक दर्शन हमारे लिए क्या है, प्रयोजनी, सम्यक ज्ञान हमारे लिए क्या है, सम्यक और कभी उसकी प्राप्ति नहीं हो पा। जब तक अभेद पर दृष्टि नहीं होगी, जहां पर तीनों समाहित हैं, तब तक सम्यक दर्शन भी होने वाला नहीं है। परिपूर्णता का दर्शन सो सम्यक दर्शन, परिपूर्णता का ज्ञान सो सम्यक ज्ञान, और परिपूर्णता में रमणता सो सम्यक चारित्र। तो परिपूर्ण जो शुद्धात्म तत्व है वही तारण स्वामी के लिए क्या है, प्रयोजनी है। तत्वार्थ शुद्ध आत्म तत्व, अर्थ यानी प्रयोजनी, सारभूत, उत्तम वस्तु। अर्थ यानी क्या होता है, सार, निचोड़, जो है मूल, वह क्या है, एक मां शुद्धात्म सार्धम, उसी की क्या करने के लिए, उस प्रयोजन भूत निशुद्धात्म तत्व की साधना के लिए, सार्धम यानी साधना के लिए, प्रणमामि नित्य, उसी शुद्धात्म तत्व को मैं नित्य ही क्या करता हूं, प्रणाम करता हूं। क्या करता हूं, प्रणाम। किसके लिए, उसकी साधना के लिए, उसी को क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, पर कैसा प्रणाम किया, हाथ जोड़ के, सीध झुका के, आंख बंद करके, आंख खोल के, बोलो। अरे भैया, जिसको तुम प्रणाम कर रहे हो वो हाथ का और आंख का, कान का, नाक का विषय नहीं है, वो इंद्रिय का विषय नहीं है। इंद्रियों से अतीन्द्रियों को प्रणाम नहीं हो सकता, इंद्रिय के द्वारा अतीन्द्रिय को नहीं जान सकते। हाँ, पर अतीन्द्रिय के द्वारा इंद्रिय को जरूर जान लेते। ज्ञान कैसा है, अतीन्द्रिय है, उसी के द्वारा तो पूरी इंद्रियों को और फल को जान रहे हैं। सारे जगत के, क्या गजब की व्यवस्था है, सारे जगत के पुद्गल परमाणु मिल जाएं, अजीब तत्व 5 होते हैं ना, कौन कौन से, पुद्गल, धर्म, आकाश, सब मिल जाएं, और एक चेतन आत्मा को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकते। पर एक चैतन्य आत्मा सारे द्रव्यों को एक साथ एक समय में जान सकता है। कितनी बड़ी शक्ति प्रभु तेरी है, बता। चैतन्य आत्मा की नहीं है शक्ति, पर तू अपनी सामर्थ्य शक्ति को भूला है और पर्याय में पामर हो रहा है, इसलिए तुझे उसका बोध जागृत नहीं हो पा रहा। अरे अपनी सामर्थ्य शक्ति को देख, और सामर्थ्य को जो देख लेता है, अनुभव कर लेता है, उसी का नाम क्या है, प्रणाम है। स्वीकृति हो जाना अपने आत्मस्वरूप की, उसी का नाम क्या है, प्रणाम है। हाँ, प्रणमामि नित्यम शुद्धात्म तत्व, नित्य ही मैं शुद्धात्म तत्व को क्या करता हूं, प्रणाम। क्यों, तत्वार्थ साधना, उस आत्म तत्व की साधना के लिए प्रणाम हो रहा है। अब देखो, ये तो पहली गाथा में किसको नमस्कार हो गया, शुद्धात्म तत्व को हो गया ना, पक्का। अब दूसरी गाथा में ऐसा नहीं है कि तारण स्वामी ने मात्र शुद्धात्मा को ही प्रणाम किया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने महावीर स्वामी को भी नमस्कार किया है, 24 तीर्थंकर को भी, रेस आदि वीरनाथम आया है ज्ञान समुच्चय सामने, यानी ऋषभ आदि से लेकर महावीर पर्यंत को मैं नमस्कार करता हूं, सबको नमस्कार। पर कब किया, पूरे मंगलाचरण में तारण स्वामी ने, प्रत्येक ग्रंथ के पहले मंगलाचरण की पहली गाथा में तारण स्वामी ने अपने इष्ट ने शुद्धात्मा को ही वजनदार रखा, उसी को नमस्कार किया। हाँ, बाद में किया है, पर बाद में किया, क्यों किया बाद में, क्या कारण था, बाद में नमस्कार क्यों किया। नीचे वाली लाइन में आ रहा है ना, नमामि भक्तम श्रीवी, पर बाद में क्यों, पहले शुद्धात्मा को क्यों, पहले तो वही है ना, शुद्ध क्यों किया, वो प्रयोजनी है इसलिए किया। जैसे कि बच्ची होती ना, और उसको लेकर माँ बाप लड़का देखने के लिए गए, समझ लो, होता ना, देखा परखी होती है, तो बच्ची के सामने कौन खड़े हैं, लड़का और लड़के के माँ बाप, रिश्तेदार आदि खड़े हैं।
बच्ची अभी संबंध तय नहीं हुआ, मात्र क्या करने गए हैं, देखने गए हैं, तो क्या बच्ची वो लड़के के माँ बाप के पैर पड़ेगी क्या? नहीं। संबंध नहीं हुआ अभी, पड़ेगी क्या पैर? उसको उनको मम्मी पापा बोलेगी क्या? सास ससुर समझ के पैर पड़ेगी क्या? बोलो हाँ, पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। क्यों? संबंध नहीं हुआ। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? इसलिए पैर नहीं पड़ेगी। अच्छा, संबंध हो गया, किससे हुआ संबंध? किससे हुआ संबंध? किससे हुआ है? लड़के से, स्वामी से संबंध हुआ। उसका संबंध हुआ किससे है? एक से संबंध हुआ ना, स्वामी से। अपने स्वामी से उसका क्या हो गया? हथोना जैसे ही हुआ, यानी अब संबंध। और जैसे ही संबंध हुआ तो वो बच्ची ने जाके सबसे पहले क्या करी? माँ बाप के, लड़के के माँ बाप के, माने लड़के से जो लगे थे उनसे जाकर क्या पड़ी? उनके पैर पड़ी, उनकी विनय करी। पर कब करी? जब पहले स्वामी से संबंध हुआ। ऐसे ही धारण स्वामी का सबसे पहले निःशुद्धात्मा से क्या हुआ? संबंध हुआ। और जो जो निःशुद्धात्मा की आराधना कर रहे हैं उन सारे पंच परमेष्ठी को उन्होंने बाद में फिर नमस्कार किया। पर पहले संबंध किससे बनाया? निःशुद्धात्मा। आ रहा नहीं आ रहा सब? ऐसा नमस्कार है, एक उदाहरण था, उदाहरण को उदाहरण तक सीमित रहने दे, उससे अपन को सिद्धांत को पकड़ना है, समझना है। तो हमारा भी संबंध निःशुद्धात्मा से हो गया, और ऐसी निःशुद्धात्मा को जिन्होंने पर्याय में भी प्रकट कर लिया, ऐसे सारे पंच परमेष्ठी महावीर स्वामी सिद्ध भगवंतों को भी हमारा क्या है? नमस्कार हो ही जाता है। ऐसा होता ही नहीं है कि नमस्कार ना हो ही जाता है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? एक स्वामी से संबंध होने से सारे रिश्तेदारों से, सारे कुटुंब से क्या हो जाता है? संबंध हो जाता। अब क्या कहलाने लगी वो बच्ची? बहू कहलाने लगी। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? संबंध होते ही बेटी क्या कहलाने लगी? बहू। ऐसे ही निज आत्मा से, निःशुद्धात्मा से संबंध होते ही जो अनादि काल से मिथ्याति कहला रहा था वो क्या कहलाने लगा? सम्यक्ति कहलाने लगा। कोई चेंज हुआ शरीर में? कोई चेंज हुआ उसके? काय में चेंज हुआ? बोलो। अभी कुछ चेंज नहीं हुआ, मान्यता ही क्या हुई है? बदली है। तो क्या कहलाने लगे? सम्यक। मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि, बाहर में कुछ बदलाव नहीं दिख रहा, फिर भी क्या कहलाने लगे? बहू से, बेटी से बहू कहलाने लगी। ऐसे सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि क्या करने लगे? कहलाने लगे। संबंध होते ही। आ रहा नहीं आ रहा? अभी तक संसारी कहला रहे, अभी तक वो उस माँ बाप के नाम से उसका सारा चल रहा था। अब क्या कहलाने लगे? अब हम इस खानदान की बहू हो गए। कौन के खानदान के हो गए? कितनी गजब की व्यवस्था है। कौन के कुटुंब के हो गए? जो देखना, एक क्षण में, कितने क्षण में? एक क्षण में 20 साल का, 25 साल जो मायके में रही ना, उस कुटुंब का एक मिनट में क्या हो गया? संबंध क्या हो गया? छूट गया। और क्या कहलाने लगी? किस कुटुंब के कहलाने लगी? जिस कुटुंब में उसकी शादी हुई। कितनी देर लगी इस कुटुंब का कहलाने में? मान्यता बदली और कहलाने, संबंध हुआ और कहलाने लगी। ऐसे ही क्या कह रहे हैं? निःशुद्धात्मा से जैसे ही इस जीव का, इस उपयोग का संबंध होता है, वैसे ही क्या कहलाने लगता है? क्या कहलाने लगता है? सिद्धों का लघुनंदन कहलाने लगता है, जिनेंद्रों का लघुनंदन कहलाने लगता है, भावी भगवान कहलाने लगता है। अभी भी राजा श्रेणी नरक में, पर आज भी अपन उनको महापद्म तीर्थंकर कह दे रहे। क्यों कह दे रहे? क्यों? क्योंकि उनका संबंध किससे हो गया? अपनी निज शुद्धात्मा से हो गया। समझना? तब जिनेश्वर के लघुनंदन है। जिनेंद्र से भी हमारा अभी संबंध है। यदि निःशुद्धात्मा से संबंध नहीं और मात्र जिनेंद्र की आराधना कर रहे तो भी जिनेंद्र के अभी लघुनंदन नहीं है। जिनेंद्र के लघुनंदन तो कब हैं? केली करें से मारग माई जिनेश्वर के लघुनंदन। क्या है शुरू की लाइन? हाँ, भेद ज्ञान भयो जी के घट, शीतल भयो जिमी चंदन, भयो जिमी चंदन जिनेश्वर के। भेद ज्ञान पूर्वक जिसे अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति हो गई, उसके लिए जिनेश्वर का लघुनंदन कहा गया। तो ऐसे तारण स्वामी जिनेश्वर के क्या हो गए? अरे वे क्या कह रहे? और आगे चल के देखो उनकी सिंह दहाड़
तारण स्वामी की। तो उनसे पूछ लिया गया जिनेंद्र भी मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तो कहते जिनवर स्वामी तू बड़ो और मैं जिनवर वो बोलो। पर ऐसे कहे अकेले नहीं है, पहले उसको अनुभव किया। हाँ, कहने मात्र के लिए नहीं, उसको पहले जाना पहचाना, अनुभव किया, प्रत्यक्ष सामने रखा, तब इस बात को कहा है। हाँ, समझ लेना चेतन आत्मा क्या कह रहे हैं आगे। फिर भगवान महावीर स्वामी को पहले साध्य का निर्णय, पहली गाथा में क्या है? साध्य का निर्णय मंगलाचरण में। दूसरी गाथा में ग्रंथ को कहने की प्रतिज्ञा कि अब मैं इस ग्रंथ को कहूंगा, और किस प्रयोजन से कहूंगा वो बात, और किसे नमस्कार करके कहते हैं। तो कह रहे हैं नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नंतं चतुष्टां त्वं व्यक्तिरूपं मालागुणं मोक्षन्दितं प्रबोधं नमामि हम केवलिनन्ति सिद्धं। क्या कह रहे हैं? नमामि भक्तं श्रीवीर, मैं अत्यंत भक्ति पूर्वक किन्हें नमस्कार कर रहा हूं? महावीर स्वामी को। भक्ति किसकी आ रही है? महिमा किसकी आ रही है? देखना आप, दृष्टि में क्या है? वो बच्ची को उत्साह है कि उसका संबंध क्या हो गया, तय हो गया। उत्साह किसका है? कि उसको उसका स्वामी, भक्ति उसकी है, उत्साह उसका है। हाँ, और नमस्कार किसको कर रही है? किसको कर रही है? माता पिता सास ससुर काका ससुर बड़े ससुर सबको नमस्कार कर रही, पर उसको दृष्टि में क्या दिख रहा है? उसका स्वामी दिख रहा है। वो उसकी दृष्टि से ओझल उसी को देख रही है, उसी को पाया है जब तो इन सबको पाया, नमस्कार कर रही जब तो इन सबको भी पाया है। यदि उसको नहीं पाती तो इन सबको कहां से पाती? आ रहा नहीं आ रहा समझ? ऐसा ही भक्ति देखो, नमामि भक्तं श्रीवीर, अत्यंत भक्ति पूर्वक भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार हो रहा है। नमस्कार महावीर स्वामी को हो रहा, पर भक्ति अंदर में अर्थात श्रद्धान किसका उमड़ रहा है? निश्चेतना का। दृष्टि किसकी ओर है? निशुद्धात्मा की ओर। जब तो आगे कहा है नंतम चतुष्टम त्वं व्यक्तिरूपम्। तारण स्वामी ने बाहर के किसी भी प्रदर्शन को देखकर नमस्कार नहीं किया। क्यों नमस्कार कर रहा है तारण स्वामी महावीर स्वामी को? उनका प्रयोजन क्या है? क्या प्रयोजन? विचार करना। हम नमस्कार क्यों कर रहे हैं और तारण स्वामी नमस्कार क्यों कर रहा है? जगत के जीव नमस्कार, नमस्कार की घटना एक सी है, क्रिया एक सी। हाथ जोड़ना, शीश झुकाना, यानी अपन क्या समझ लेते हैं नमस्कार। चार लोग नमस्कार कर रहे हैं, पर चार लोग के अंदर का अभिप्राय अलग अलग हो सकता है। अपन नहीं जान सकते कौन किस भावना से दर्शन कर रहा ना। कोई आ रहा है, कोई इसलिए नमस्कार कर रहा है प्रभु मेरी रक्षा कर, कोई इसलिए नमस्कार कर रहा है कि मेरे घर दुकान अच्छी चलन लगे, कोई कछु के कारण नमस्कार कर रहा, कोई कछु के कारण नमस्कार कर रहा। भैया हमने जैन धर्म में जन्म लाए, हमारो प्रत्येक दिन को नियम है कि मंदिर आने चाहिए, जनवाणी के दर्शन करने चाहिए, हमारे दद्दा वो कराता है तो हम भी कर रहे हैं। अंदर का अभिप्राय क्या कहता है? ये मुख्यता है। क्रिया क्या हो रही है उतनी मुख्यता नहीं है। क्रिया का भी अपनी तरफ महत्व है, परंतु भाव के साथ जुड़ी हो तो महत्व है। तो क्यों नमस्कार कर रहे हैं? कि उनकी 15 माह तक गर्भ में आए, तब उसके 15 माह तक क्या हुई? रत्नों की वर्षा हुई, इसलिए नमस्कार कर रहे हैं महावीर स्वामी। बता, पंच कल्याणक उनके देवताओं ने बनाए, 12.5 करोड़ बाजे बजे, समोसरण लगाए, चारों ओर 12 कोठे बने हैं, 30,000 सीढ़ियां हैं, कमलासन है, छत्र छपर डुल रहे हैं, इसलिए नमस्कार कर रहे हैं। तारण स्वामी का नमस्कार उसको नहीं है जो क्षणभंगुर है, जो नाशवान है, हाँ, जो विलीमान हो जाने वाला है। जैसे ही निर्माण होगा प्रभु का, कहां जाएगा? बोलो, समोसरण कहां जाएगा? सब बिक्री रिद्धि द्वारा लगता है, सब समझ लिया जाएगा। उसको नमस्कार। फिर किसको नमस्कार? बोले कमलासन के ऊपर जो परम औदारिक शरीर बैठा उसको नमस्कार कर रहे। तारण स्वामी का नमस्कार उनको नहीं। बोले अरे उनको नहीं है, जनता तो नहीं कर रही। हाँ तो कर रही है, वो बात एक अलग है, पर तारण स्वामी का उनको भी नमस्कार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परम औदारिक शरीर भी क्या होगा? कपूर की भांति उड़ जाएगा, उसकी भी कोई सत्ता नहीं है। हाँ, यहां सत्तावान को नमस्कार हो रहा है। किसको नमस्कार हो रहा है? हाँ,
किसको नमस्कार कर रहे? तारण स्वामी को महावीर स्वामी में क्या दिख रहा है? उन्हें तारण स्वामी को महावीर स्वामी कौन दिख रहा है? लोगों को आकार ही महावीर दिखता है। हाँ, ध्यान रखना, जबकि महावीर वो नहीं है। महावीर तो निराकार ज्ञानमयी चेतना है। हाँ, पर जीव को वो दिखाई, क्योंकि मानता में ही मिथ्या पड़ा हुआ है, इसलिए सत्य समझ में नहीं आ रहा। महावीर है कौन? अनंतम चतुष्टम तम व्यक्तम। आपने जिस अनंत चतुष्टय को क्या कर लिया? प्रकट कर लिया। मुझे आप में अनंत चतुष्टय दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अनंत चतुष्टय के आधारी जो है वो अरिहंत है, वो महावीर है, वो परमात्मा है। शरीर परमात्मा नहीं है, आकार परमात्मा नहीं है, कहीं से कहीं तक भी। ध्यान रखना, आ रहा नहीं आ रहा समझ में? हाँ, तो किसे नमस्कार कर रहे हैं? अनंतम चतुष्टम त्वं व्यक्त रूपम। आपने जिन अनंत चतुष्टय को क्या कर लिया? प्रकट कर लिया। उन अनंत चतुष्टय को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि वही अनंत चतुष्टय को मैंने पहली गाथा में अनुभव किया। तारण स्वामी ने अभी अपने अनंत चतुष्टय यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीरधारी जो आत्मा है उसका क्या किया है? सिर्फ अभी अनुभव किया है, अभी उनको प्रकट नहीं हुआ। हाँ, आपने क्या कर लिया प्रभु? जिस चतुष्टय को मैंने अनुभव किया उसी को आपने पर्याय में भी क्या कर लिया? प्रकट कर लिया। हाँ, इसलिए मैं उन अनंत चतुष्टय की क्या कर रहा हूं? वंदना आपके जैसे गुणों की उपलब्धि के लिए। तो तारण स्वामी को महावीर स्वामी में क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? तारण स्वामी को महावीर स्वामी में क्या दिख रहा है? बोलो। चतुष्टय दिख रहा है ना, अनंत चतुष्टय दिख रहा है। किसके? क्या महावीर स्वामी? महावीर स्वामी के अनंत चतुष्टय तारण स्वामी को नहीं दिख सके, कैसे देखेंगे? नहीं। अच्छा बताओ, एक की आत्मा दूसरी की आत्मा कैसे देखे? नहीं, बताओ फिर क्या दिख रहा उनको? उनने जो अपनी आत्मा का अनुभव कराना, जो अपनी आत्मा को देखा, जो अपने अनंत चतुष्टयधारी आत्मा को उनको बहुत जागृत हुआ, अनुभव हुआ, और एक झलक उसकी उनको उनकी दृष्टि में आई, वो ही उनको महावीर स्वामी में क्या हो रही है? दिख रही। जब तो उन्होंने कहा जो तू सो मैं, जो मैं सो तू। ऐसा नमस्कार है, प्रमाण पूर्वक प्रणाम है। क्या? प्रमाण पूर्वक प्रणाम है। ध्यान रखना, प्रणाम करो। क्यों कर रहे हैं? हमें प्रणाम इसलिए कर रहे हैं कि हमें प्रमाण करना है। और कोई जीव ऐसे हैं जो प्रमाण पहले कर लिया उसके बाद प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम भी करो परमात्मा को, तो काय के लिए करो? प्रमाण हो जाए, हमारे अनुभव से सिद्ध हो जाए, तब प्रणाम है। नहीं तो फिर काय का प्रणाम? फिर हाथ ही जोड़ना है, बस शीशे झुकाना, थोड़ा बहुत पुण्य कमा लेना है। तो भैया ऐसा प्रणाम करो। अनंतम चतुष्टम त्वं व्यक्त रूपम। मैं अनंत चतुष्टयधारी उस आत्मा को नमस्कार करता हूं, उनमें मुझे अपना ही अनंत चतुष्टय दिखाई दे रहा है, अपना ही निःशुद्धात्मा दिखाई दे रहा है। इसलिए तो जिनेंद्र ने कहा कि तू मुझे देखना चाहता है, पर तू मुझे 3 काल में भी देख सकता नहीं है, जब तक तू अपनी निज आत्मा को नहीं देखेगा। जिसने निज को देखा उसी ने जिनको देखा, और जिसने निज को नहीं देखा उसने जिनको कहां देखा? शरीर देख के आ गए, बाहर की विभूति देखकर आ गए, पर उस परम सत्य तक नहीं पहुंच पाए। तो अब देखना किसको है? अनंतम चतुष्टम त्वं व्यक्त। देखो तुम्हारे भीतर भी अनंत चतुष्टय है। जो प्रभु के भीतर अनंत गुण है वो ही मेरे अंदर भी अनंत गुण है। ऐसे देखो, अब जब उस अनंत गुणों को देख लिया, अनुभव कर लिया, तो इच्छा नहीं होगी। जब श्रद्धान हो गया कि भैया मेरे घर में हीरे जवाहरात गड़े हैं, किसी ने बताया, तो अब उसको निकाल के प्राप्त नहीं करोगे क्या? क्यों नहीं? मार गड़े हैं तो अब गड़े ही रहने दो, गरीबी मिट जाएगी। क्यों अपनी? अरे उसका उपयोग करना पड़ेगा, उपभोग करना पड़ेगा, तब गरीबी क्या होगी? दूर होगी, मिटेगी। जब तुम करोड़पति लखपति बनोगे। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? हाँ, जमीन में गड़े हैं तो ठीक है, पर तुमको क्या करना पड़ेगा? निकाल कर उपभोग भी करना पड़ेगा। जान लिया कि मैं अनंत गुणों का धारी हूं, जो गुण परमात्मा में वही गुण मेरे में है, अनंत गुणों का धारी हूं। तो अब मुझे क्या करना है? अब इन गुणों को क्या करना है? धारण करना है, अर्थात इन गुणों को पर्याय में भी क्या करना है? प्रकट करना है। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं?
माला गुणम गोक्षन्ति त्वं प्रबोधम। क्या कहा जाएगा कि अब मैं इस माला के गुण, जिस माला को मैंने अभी क्या करा है, मात्र देखा है, अनुभव किया है, उस माला के गुणों को अर्थात मालारोहण को मैं क्या करूंगा, कहूंगा। इस मालारोहण ग्रंथ को कहूंगा। कैसे कहूंगा? नमामि हम केवली अनंत सिद्ध, अनंत केवली और सिद्ध भगवंतों को मैं नमस्कार करते हुए इस मालारोहण ग्रंथ को कहूंगा। काय के लिए? माला के आरोहण के लिए। माला यानी मंजिल, माल माल कहते हैं ना, एक माला, दो माला, तीन माला। मंजिल, आरोहण यानी चढ़ना, है ना, श्रेणी के आरोहण के लिए, चढ़ने के लिए। तो वो ही कह रहे मालारोहण अर्थात उस मोक्ष रूपी मंजिल में चढ़ने के लिए मैं मालारोहण ग्रंथ कह रहा हूं। मालारोहण का अभिप्राय जो भी होता है, एक माला होती पहनने वाली, तो माला यानी माला और आरोहण यानी पहनना, धारण करना। तो मैं उस रत्नात्रय की ज्ञान गुण माला को धारण करने के लिए, और आप जगत के जीवों के लिए भी ऐसी रत्नात्रय की गुणमाला को धारण करो, उसके लिए ये मालारोहण ग्रंथ त्वं प्रबोधम। अपने ही तो आत्मबोध के लिए सदगुरु ने ये ग्रंथ दिए। किसके आत्मबोध के लिए? स्वयं, अपने स्वयं के। तो हमें करना नहीं करना आत्मबोध? करना है कि नहीं करना है? कि बस सुनना ही बस है? नहीं, करना है, भावना भाते रहो। तो मालारोहण ग्रंथ को सदगुरुदेव कहेंगे। माला कितनी होती? अच्छा, माला में गुरुया कितनी होती है? 108। कितनी होती? 108 होती। इसमें 108 गुण की माला का पूरा विषय है। मालारोहण की 32 गाथा में कितने गुण है? पूरे 108 गुण की माला। वे हैं अनंत गुण आत्मा में, पर उसको मुख्य रूप से कितने कह दिए गए? 108। तो वे 108 गुण कौन कौन से हैं पता है? 108 गुण कौन कौन से? बोलो बोलो बोलो। देव के, देखो 11वें नंबर की जो गाथा है ना, उसमें 75 गुण है। 75 कितने गुण है? 75 गुण का वर्णन है। और इसके बाद जो अपनी 29 नंबर की गाथा है ना, 29 नंबर की गाथा, इसमें 5 गुण की। कितने गुण? 5 गुण। इसके बाद 10 नंबर की गाथा है, इसमें 27 गुण। कितने हो गए? 75 और 5 है 107 हो गए ना। और कितने बचे? 1। तो वो 1 गुण का वर्णन किसमें? तीसरे नंबर की गाथा में। आया समझ? अब देखो हम बता रहे हैं, इस विषय को समझना। 11वें नंबर की गाथा में 75 गुण है। देवम गुरुम, बहुत गाथा नहीं पढ़ रहा है, बस समझ लो। देवम यानी देव के 5, गुरु के यानी 3, रत्नात्रय। देव के 5 पंच परमेष्टि, गुरु के 3 यानी रत्नात्रय, शास्त्र के 4 अनुयोग। ठीक है, आगे लिखे सिद्धम यानी सिद्ध के 8 गुण, 16 कारण भावना, फिर 10 धर्मम लिखा यानी 10 लक्षण धर्म, फिर सम्यक दर्शन के 8, सम्यक ज्ञान के 8, 13 प्रकार का चारित्र। कितने हो गए? 75 हो गए। ठीक है ना। अब इधर पीछे पलटा, अन्य सुवेदम 29 नंबर की गाथा, 6 सम्यक, आज्ञा सम्यक, वेदक, उपसम, छायिक और शुद्ध। ये तो 5 सम्यक तो गए। और पहला सम्यक तो कौन सा है? मूल। तो वो काय में आया है? तीसरे नंबर की गाथा में। तीसरे नंबर की गाथा में कौन सा सम्यक है? मूल सम्यक, काया प्रमाण। ठीक है, आगे ना समझ में? कितने हो गए पूरे? 108। कहाँ हो गए? 108। 102 ही भाई। कितने भाई अबे? और 10वें नंबर की गाथा में वो 102 नहीं, 75 और 6 81 और 27 हो गए ना। 108 हो गए। 27 जे 10वें नंबर की गाथा में 27 तत्व जे सत्य तत्व षड्द्रव्य युक्तम पदार्थ। तो जो पूरे 108 गुणों की माला का वर्णन है इसमें विशेष रूप से। और राजा श्रेणिक और महावीर स्वामी के समोसन में राजा श्रेणिक और महावीर स्वामी के संवाद का वर्णन है कि राजा श्रेणिक ने कैसे उस ज्ञान गुण माला को पाने की भावना महावीर स्वामी के सामने रखी, और ज्ञानी जीव को ये ज्ञान गुण माला कहाँ दिखाई देती है, और कैसे कौन इस ज्ञान गुण माला को ग्रहण कर सकता है, कर पाता है। ऐसा पूरा यहाँ पर वर्णन है इस मालारोहण ग्रंथ में। तो भैया मुख्य बात इतनी सी है कि अपने चैतन्य स्वरूप को जानो, पहचानो, अनुभव करो। और नहीं कर पा रहे अनुभव
तो कम से कम श्रद्धा तो करो कि मैं परम तत्व परमात्मा ही हूँ, मैं शुद्धात्मा ही हूँ। जब अनुभव होना होगा होगा, पर मैं हूँ यानी हूँ, अपनी है सत्ता का अपन को निरंतर बोध रहे, निरंतर निशुद्धात्मा की सूरत बनी रहे। यही सदगुरु की हम सभी भव्य जीवों के लिए पवित्र पावन देश न बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमज्जन तारण तरण मंडलाचार्य आज की जय। शुद्धात्म देव की जय नमो तत्वंचनंदे आनंद मोचे अनंद सहाय परम तत्व पद बिंद पौ नमियो सिद्ध सुभाय गुरु गुप्त ज्ञान सरकार सारण चरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिन वरहि अरतति अरतय जो भय विनाश बबुझे मुनौ ममल ज्ञान पर लोय देव को गुरु को धर्म को वर्मान स्थिति से देव निरंजन आत्मयी सद्गुरु आई आत्म शास्त्र धर्म आत्मयी तीर्थ आत्मयी सुखदाई आत्म मन नहीं है रत्नात्रय पूरित अवज्ञान ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु वर धर्म तीर्थ को सत द्वार